नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 दिसंबर को इसका राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। इसी कड़ी में मंडला जिले में भी भव्य गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां भगवान श्री कृष्ण की गीता से जीवन के उत्थान का संदेश दिया गया। बता दें कि मंडला के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में कलेक्टर सोमेश मिश्रा समेत प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्कूली छात्रों और गीता प्रेमियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। मंच पर सामूहिक रूप से श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ किया गया और इस महोत्सव का उद्देश्य गीता के माध्यम से मानव कल्याण और सकारात्मक जीवन दृष्टि को समाज तक पहुंचाना है। साथ ही यह आयोजन ज्ञान, कर्तव्य और अनुशासन और सदाचार को जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में जिले के कई विद्यालयों की छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई हैं। तलवार और दंड युद्ध कौशल का अद्भुत प्रदर्शन दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी जिला मुख्यालयों में एवं तहसील मुख्यालयों में गीता जयंती के विशेष प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आज मंडला जिले में भी 1100 से अधिक छात्रों ने इस जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव में प्रतिभाग किया और विभिन्न कार्यक्रम भी किए बच्चों ने। साथ ही जो हमारे वक्तागण थे उनके द्वारा ये बताया गया कि किस प्रकार गीता की जो उपदेश हैं वो अपने छात्र जीवन से लेके अपने व्यक्तिगत जीवन में लाएं, और इन्हीं सभी उद्देश्यों के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती की आप सभी को, पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने प्रेस वार्ता की और कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर प्रदेश में गलत माहौल बना रही है। कांग्रेस नेताओं के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर बीएलओ की शिकायत करने पर डॉक्टर मिश्रा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि एक राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस को शिकायत करने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस को अपने बीएलओ पर ही भरोसा नहीं है। कल कांग्रेस पार्टी इलेक्शन ऑफिस गई। इलेक्शन ऑफिस में जाने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जो है बीएलओ लोगों को या शासन के लोगों को पक्षपात के लिए कह रही है। कांग्रेस पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी सरकारी व्यक्ति का डाटा कल नहीं दे पाई कि कौन सरकारी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि फेवर लें। खाली एक गलत माहौल बनाने के उद्देश्य से वो इस तरीके का माहौल बना रहे हैं। और साथ में जो रहा बूथ लेवल एजेंट, उनके भी पूरे नियुक्त हैं। 24,300 बूथ में वो भारतीय जनता पार्टी के भी नियुक्त हैं। तो उनको अपने बूथ लेवल एजेंट पे भरोसा ही नहीं है। वो हमारे ऊपर बार बार आक्षेप लग करते हैं और उनके अपने एजेंटों पे भरोसा करना चाहिए। उनके एक एजेंट बता दें कहीं पर कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं बीएलओ के साथ कहीं पर भी गड़बड़ी हो रही हो, तो जो भी गड़बड़ी कांग्रेस के समय खुद किया गया था रायपुर उत्तर और रायपुर ग्रामीण विधानसभा में, जिसको पकड़ा भी गया था बीरगांव में, और बीरगांव में करके उसका प्रदर्शन भी किया गया था। तो कांग्रेस गड़बड़ी की थी वो सुधर रही है, तो उनको दर्द हो रहा है, तो वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा माहौल बना रहे हैं। पूरी जो गड़बड़ी कांग्रेस की थी, और एसआईआर भी जो हो रहा है, वो बार बार बोलते हैं भाजपा ने एसआईआर करा रही है। एसआईआर जो है 2003 में हुआ, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद उससे पहले भी जितनी बार एसआईआर हुआ उसमें भी केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार थी। और एसआईआर होना चाहिए, तो जब संविधान निर्माण हुआ तब भी कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मिश्रा ने बीएलओ से हुई मारपीट की घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि कांग्रेस को यह समझना होगा कि निर्वाचन आयोग और बीजेपी अलग अलग हैं। कांग्रेस का यह कहना कि एसआईआर बीजेपी करा रही है, जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद है। एसआईआर चुनाव आयोग की ओर से कराया जा रहा है। यदि कोई भी गड़बड़ी सामने आती है तो हम निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे और शिकायत करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।
देखिए, एक तो कल कांग्रेस जो है निर्वाचन आयोग गई थी। कांग्रेस का अधिकार है, निर्वाचन आयोग जाना चाहिए। हम भी जाते हैं, हम भी शिकायत करते हैं। वो भी एक राजनीतिक दल है, हम भी एक राजनीतिक दल है। जहां हम खड़े हैं वो भी वहीं खड़े हैं। तो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं बीएलओ, और वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। उनके साथ मारपीट किसी को नहीं करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो विधिवत शिकायत करना चाहिए। हम भी इसका विरोध करते हैं कि बीएलओ के साथ मारपीट न हो। साथ ही जो है, भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन दोनों अलग अलग चीज है। हमने खुद भी शिकायत की थी कि बीएलओ घर घर नहीं जा रहे हैं, और हमने 15 तारीख को की थी। उन्होंने बोला समय बढ़ाने के लिए, हमने भी समय बढ़ाने के लिए उससे पहले बोल दिया। ये तो कल जाके बोले हैं, लेकिन हमने 15 तारीख को बोला था समय बढ़ाने के लिए, क्योंकि 15 तारीख को 7% खाली फॉर्म जमा हुए थे। लेकिन अब जो है, फॉर्म जो दिखते हैं हमको इलेक्शन भारत निर्वाचन आयोग के साइड में जो दिखते हैं, वो हमको दिख रहे हैं कि करीब 80% फॉर्म तो शहरी एरियो में जमा हो चुके हैं, और 99% जो है वो बस्तर एरिया में जमा हो चुके हैं। तो अगर इतने फॉर्म जमा हो चुके तो इलेक्शन कमीशन एक हफ्ते बढ़ाई है, तो उनका काम है क्या करना, हमारा काम है मांग करना। कांग्रेस का भी काम है, लेकिन भाजपा का, जैसे भाजपा जिस स्थिति में वैसी कांग्रेस भी है। इलेक्शन कमीशन के लिए दोनों बराबर हैं। उधर बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने कहा कि आज कांग्रेस एसआईआर का पर जो है सवाल खड़े करके उस संविधान का अपमान कर रही है जिस संविधान ने ये व्यवस्था दी है। कांग्रेस केवल संविधान की दुहाई देकर देश प्रदेश को गुमराह करने में लगी है और संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं पर आरोप लगा रही है। प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में एसआईआर के काम में आ रही है। शिकायतों पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि निर्वाचन आयोग को इस दिशा में समाधान कारक पहल करनी चाहिए और इन दिक्कतों को दूर करना चाहिए ताकि एसआईआर प्रक्रिया के सही परिणाम मिल सके। देखिए, एक तो कल कांग्रेस जो है निर्वाचन आयोग गई थी। कांग्रेस का अधिकार है, निर्वाचन आयोग जाना चाहिए। हम भी जाते हैं, हम भी शिकायत करते हैं। वो भी एक राजनीतिक दल है, हम भी एक राजनीतिक दल है। जहां हम खड़े हैं वो भी वहीं खड़े हैं। तो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं बीएलओ, और वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। उनके साथ मारपीट किसी को नहीं करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो विधिवत शिकायत करना चाहिए। हम भी इसका विरोध करते हैं कि बीएलओ के साथ मारपीट न हो। साथ ही जो है, भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन दोनों अलग अलग चीज है। हमने खुद भी शिकायत की थी कि बीएलओ घर घर नहीं जा रहे हैं, और हमने 15 तारीख को की थी। उन्होंने बोला समय बढ़ाने के लिए, हमने भी समय बढ़ाने के लिए उससे पहले बोल दिया। ये तो कल जाके बोले हैं, लेकिन हमने 15 तारीख को बोला था समय बढ़ाने के लिए, क्योंकि 15 तारीख को 7% खाली फॉर्म जमा हुए थे। लेकिन अब जो है, फॉर्म जो दिखते हैं हमको इलेक्शन भारत निर्वाचन आयोग के साइड में जो दिखते हैं, वो हमको दिख रहे हैं कि करीब 80% फॉर्म तो शहरी एरियो में जमा हो चुके हैं, और 99% जो है वो बस्तर एरिया में जमा हो चुके हैं। तो अगर इतने फॉर्म जमा हो चुके तो इलेक्शन कमीशन एक हफ्ते बढ़ाई है, तो उनका काम है क्या करना, हमारा काम है मांग करना। कांग्रेस का भी काम है, लेकिन भाजपा का, जैसे भाजपा जिस स्थिति में वैसी कांग्रेस भी है। इलेक्शन कमीशन के लिए दोनों बराबर हैं। उधर मोहन बड़ौदिया में श्री जगदीश मंदिर का भव्य निर्माण होना है, जो कि करीब 30 लाख रुपए की लागत से निर्माण होगा। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय जो है खाती समाज मोहन बड़ौदिया के द्वारा मंदिर निर्माण का बीड़ा उठाया गया है, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि जन सहयोग से मंदिर निर्माण किया जाएगा, जिसको लेकर मोहन बड़ौदिया में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान एक दिन में अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय खाती समाज के 3,68,100 रुपये एकत्रित कर, जिसमें दिनेश कुमार और कलमोदिया के द्वारा 1,01,000 रुपये सहयोग राशि की घोषणा की गई और अनोखीलाल पटेल द्वारा 51,000 रुपये की घोषणा और 21,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की घोषणा की गई। इस प्रकार एक दिन में बैठक में कुल 3,68,100 रुपये एकत्रित हुए। पूर्व में भी जन सहयोग से 3,50,000 की राशि एकत्रित की जा चुकी है, जिसके मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और सर्व हिंदू समाज से राशि का एकत्रीकरण किया जाएगा। उधर बसना ब्लॉक के ग्राम गढ़फुलझर में सतनामी समाज की ओर से आयोजित गुरु ज्ञान प्रकाश पर्व और संत समागम कार्यक्रम में मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल सहित सतनामी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने जोड़ा जैत खाम में ध्वज लगाकर एकता का संदेश दिया और सभी को गुरु ज्ञान प्रकाश पर्व की बधाई दी।
तो बसना ब्लॉक के ग्राम गढ़फुलझर में सतनामी समाज की ओर से आयोजित गुरु ज्ञान प्रकाश पर्व और संत समागम कार्यक्रम में मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल सहित सतनामी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने जोड़ा जैतखाम में ध्वज लगाकर एकता का संदेश भी दिया और सभी को गुरु ज्ञान प्रकाश पर्व की बधाई भी दी। गुरु प्रकाश पर्व के इस अवसर में आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज ग्राम फुलझर में उपस्थित होकर के गुरु प्रकाश पर्व के इस अवसर में गुरु दर्शन और गुरुवाणी सुनकर के आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ और जोड़ा जैतखाम बाबा गुरु घासीदास जी के जैतखाम के पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित ही प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे गढ़ फुलझर में गुरु ज्ञान प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया, इसमें हम सब पहुंचे और प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जो संदेश उपदेश है उसका वाचन और उनके बताए हुए मार्ग में हम सब चलने के लिए संकल्पित हुए। उनके जो संदेश हैं खानी बानी सियानी, सत्य और अहिंसा के मार्ग और मन के एक समान समरसता का भाव, जो सर्व समाज को हमेशा एक साथ लेके चलना, एकता और भाईचारे के साथ निवास करना और सर्व समाज को उन्नति विकास का भाव अपने हृदय में रखना, इस भाव को हम सब लोगों ने संकल्प किया है और इसी रास्ते में हम सब चल के इस प्रदेश को, हमारे गांव को, हमारे जिले को और हमारे देश को उन्नत बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए हम सब अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाएंगे। उधर दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में उक्त कथन प्रियंका मिमरोट एसडीएम बदनावर ने व्यक्त किए साथ जो है विजेता रहे और दिव्यांग बच्चों को पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। उन्हें पुरस्कार वितरित किए गए जैसे कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशन, जिला शिक्षा केंद्र धार एवं जनपद शिक्षा केंद्र बदनावर के सहयोग से विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर के उपलक्ष्य में सीएम राइज कैंपस 2 बदनावर परिसर में 2 दिसंबर को दिव्यांग बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र सिंह पवार, उपाध्यक्ष नगर परिषद बदनावर, अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी जो है सेखड़िया डावर, विशेष अतिथि देवनारायण गुजराती थे। प्रतियोगिता में चेयर रेस, नींबू रेस, 100 मीटर दौड़, गोला फेंक, चित्रकला, रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बदनावर तहसील के दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उक्त जानकारी भोला बैरागी एमआरसी जनपद शिक्षा केंद्र बदनावर ने देते हुए बताया कि दिव्यांग बच्चों ने प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेता रहे बच्चों जिला स्तर पर 3 दिसंबर को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ले जाया जाएगा। बच्चों और साथ में आए पालकों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। फील करते होंगे दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसे अवसर उन लोगों को कॉन्फिडेंस भी देते हैं। तो आप लोग ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करते रहे क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस ऐसी चीजों से ही बढ़ता है, क्योंकि उनको फील होता है कि हम ये नहीं कि ये बहुत अच्छा कर सकते हो, जब प्राइज मिलता है तो और भी उनको अच्छा फील होता है, प्रेरणा भी मिलती है, दूसरे बच्चों को भी बहुत अच्छे अवसर मिल जाते हैं। इस बहाने ऐसी प्रतियोगिता आयोजित होती रहे और जो बच्चे जिनको कुछ नहीं मिला है लेकिन उन्होंने डेफिनेटली जो भी प्रतियोगिता आज हुई है उसमें हिस्सा लिया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, तो वो भी कम नहीं है। तो कोशिश ये करिए कि हमारे स्कूल में अदर एक्टिविटीज चलती रहे, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ जो हम बोलते हैं सर्वांगीण विकास सिर्फ शिक्षा नहीं है, शिक्षा के अलावा बहुत सारी चीजें जो सर्वांगीण विकास का एक हिस्सा होती है। उधर शासकीय महाविद्यालय लामता में प्राचार्य डॉक्टर सुनीता वैद्य के मार्गदर्शन और कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर दुलेश्वरी टेम्भरे के निर्देशन में रेड रिबन क्लब और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के माध्यम से विश्व एड्स दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय कार्यशाला का पोस्टर और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्राचार्य डॉक्टर सुनीता वैद्य ने कहा कि एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ हमें संवेदना व्यक्त करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वैश्विक एड्स नियंत्रण में सहभागिता जरूरी है। विषय विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा वासनिक ने अपने उद्बोधन में एड्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की और कहा कि एड्स लाइलाज बीमारी है। यह 4 कारणों से फैलता है। इसके रोकथाम और बचाव के बारे में अवगत कराया। इस दौरान एड्स के कारण एवं बचाव के बारे में छात्र छात्राओं को अवगत कराया। इसके पश्चात बता दें कि एड्स प्रश्नोत्तरी क्विज का भी आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर डुलेश्वरी टेम्भरे ने किया है। बता दें कि आभार प्रदर्शन डॉक्टर ढाल सिंह गौतम ने किया और इस अवसर पर समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। उधर कोंडागांव में स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में 29 नवंबर को प्राचार्य त्रिनाथ प्रसाद जोशी के मार्गदर्शन में फूड कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के छात्र छात्राओं ने खाद्य व्यंजन बनाकर स्टॉल लगाए। छात्रों की ओर से बनाए गए व्यंजनों की जमकर तारीफ की गई। 14 स्टॉल में बनाए गए व्यंजनों से बच्चों ने लगभग 25,000 से ज्यादा का कारोबार किया। फूड कार्निवल में स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। रतलाम को संभाग और जावरा को जिला बनाने के लिए जन चेतना मंच जावरा को जन और सभी जनप्रतिनिधियों का समर्थन कई वर्षों से मिल रहा है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जन चेतना मंच जावरा महामंत्री जगदीश राठौड़ ने बताया कि ये गैर राजनीतिक संगठन 1998 से सक्रिय है। मंच के मुख्य संरक्षक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे, पूर्व कृषि मंत्री महेंद्र सिंह कालूखेड़ा और जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे लगातार इस दिशा में अनेक बार शासन का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। अभी तक 13 बार शासन को ज्ञापन अग्रेषित किया जा चुके हैं और मध्य प्रदेश में ऐसे 13 जिले घोषित हो चुके हैं जो जन द्वारा प्रस्तावित जावरा जिले से बहुत छोटे हैं। जावरा, पिपलौदा और कालूखेड़ा में अनेक जिला स्तरीय कार्यक्रम और यहाँ की कृषि उपज मंडी का नाम देश और प्रदेश में बड़ी संख्या में मंडी माना जाता है। जावरा में सड़क और रेल यातायात की काफी सुविधा है। यहाँ तक कि मुंबई और दिल्ली के बीच 8 लेन सड़क मार्ग की सुविधा। जावरा जिला घोषित होने पर रतलाम जिला मुख्यालय से दूर बरखेड़ा कला, आलोट, मंडावल, खारवा कला, ताल, डोडर क्षेत्र के हजारों लोगों को अनेक सुविधाएं प्राप्त होगी। उज्जैन संभाग काफी बड़ा है और उज्जैन संभाग बड़ा होने के कारण कई बार नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों, कर्मचारियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से अगर उज्जैन संभाग का विभाजन होता है तो उसमें रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, मंदसौर और नीमच जिले हो जाएंगे और निश्चित रूप से जब जावरा जिला बनेगा तो जावरा भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इससे आम लोगों को, विशेषकर कर्मचारियों को, अधिकारियों को, राजनेताओं को और विशेषकर वकीलों को काफी फायदा होगा। उधर कांकेर जिले की ग्राम पंचायत भिलाई, करिया, भिरोंद, मंचांदूर और माहौद के सैकड़ों ग्रामीण और सरपंच कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने खनिज विभाग के अधिकारी पर आरोप लगाया कि वे नए खनन नियम 2025 के तहत सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट कराने के लिए पंचायतों पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को विधि के खिलाफ बताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ग्रामीण प्रतिनिधियों ने बताया कि उनकी रेत खदानों का पट्टा 2024 से 29 तक के लिए नियम 2023 के तहत पूरी तरह वैध है। ऐसे में नए नियम की अनिवार्यता बनाना न केवल गलत है बल्कि पंचायतों की स्वायत्तता का उल्लंघन करना भी है। पंचायतों ने कलेक्टर के सामने 4 मांगे रखी हैं। पहला, मौखिक दबाव रोका जाए। दूसरा, मौजूदा पट्टा 2029 तक मान्य रखा जाए। सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट को अनिवार्य न किया जाए और कानून का पूरी तरह से पालन किया जाए। हम लोग आज यहाँ पे, मैं सरपंच ग्राम पंचायत बरीडुल्ला, आशीष ग्राम मचादुर, महानदी रेत खदान के संबंध में आए हुए हैं। हमारी खदान 5 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ है। जो नियम राजपत्र 2023 के आधार के अनुसार हम लोग रेत खदान 5 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ है, जिसमें शासन द्वारा अभी हमको 20% की राशि प्लस 25% एफडी की राशि
जमा करने के लिए बोला जा रहा है और हमारे ग्राम पंचायत में इतनी राशि उपलब्ध नहीं है और बार बार हमको खनिज शाखा से अनुबंध के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है और उतनी राशि हमारे पास पंचायत में व्यवस्था नहीं है, तो सर हम कहाँ से कर पाएंगे। और हमारी खदान की स्थिति ऐसा है कि वहाँ अभी गंगरेल बांध की जल भराव है, तो इतनी राशि ना तो हमारे ग्राम पंचायत में है ना तो हम वो राशि व्यवस्था कर सकते हैं। हमारे ग्राम पंचायत करिया के में है सुगन ध्रुव मोर नाम हरी सरपंच हरो और हमार ग्राम अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के हरे वो में जैसे पहले चलत रही से वही मांग लेके हमन आहन। हमन तो हमार पंचायत में उतना पैसा नहीं रहे तो हमला पहले चलत रही से वही हम चलाना चाहते हैं। रेत खदान जो है ना होला। उधर सीहोर जिले के बरखेड़ा हसन में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध देखने को मिला है। सीहोर जिले के बरखेड़ा हसन में दोराहा भोजापुर मार्ग लगभग 1 घंटे तक बंद रहा। स्मार्ट मीटर के विरोध में सड़क पर बैठे ग्रामीण नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताते रहे। स्मार्ट मीटरों के खिलाफ आखिरकार लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को बरखेड़ा हसन के स्थानीय ग्रामीण बिजली उपभोक्ता ने सैकड़ों की संख्या में बस स्टैंड से लेकर मुख्य मार्ग से होते हुए बरखेड़ा हसन के तेराहा तक पैदल रैली निकाली और जमकर नारेबाजी कर सड़क पर बैठ गए। सूचना मिलने पर अहमदपुर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों ने चर्चा की, लेकिन ग्रामीण इस बात पर अड़े रहे कि विद्युत विभाग से कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आए और बात करे। उधर दूषित पानी और खराब भोजन को लेकर जब वीआईटी कॉलेज के छात्रों ने पिछले दिनों जब उग्र आंदोलन किया तो ऐसे में जिला प्रशासन के निर्देश पर पीएचई विभाग द्वारा ली गई पानी की 18 सैंपलिंग में से 4 सैंपलिंग में सूक्ष्म जीवाणु मिलने की पुष्टि हुई है। दरअसल सीहोर के आशा स्थित कोठरी में बने कॉलेज परिसर में वीआईटी कॉलेज परिसर में सप्लाई किए जा रहे पेयजल के 18 नमूने पीएचई विभाग ने लेकर जब प्रयोगशाला में इनकी लैब टेस्टिंग करवाई तो 4 सैंपल फेल हुए और इनमें हल्के सूक्ष्म जीवाणु प्राप्त हुए हैं। अब पीएचई ने यह रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर जिले का स्वास्थ्य महकमा इस रिपोर्ट पर अपनी एडवाइजरी जारी करेगा। मैं डॉक्टर आर.के. वर्मा, सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय सीहोर। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह मिले इससे पेशेंट को दस्त लग सकते हैं, बुखार आ सकता है, पेट दर्द हो सकता है, लेकिन पीलिया नहीं हो सकता क्योंकि पीलिया वायरस से होता है, क्योंकि वायरस के कीटाणु तो मिले नहीं इसमें। प्रक्रिया क्या रहेगी सर? प्रक्रिया यह रहेगी कि इसको अपन जो पेशेंट आए हैं हॉस्पिटल में उनको एडमिट करके ट्रीटमेंट वगैरह देंगे और उनकी बाकी जांचें और करा के देंगे। जांच रिपोर्ट प्रशासन हो गई है तो हेल्थ विभाग किस पर एडवाइस जारी करेगा? हाँ, हेल्थ विभाग उन लोगों को एडवाइस जारी करेगा। प्रिकॉशन यही लेना है कि पानी की शुद्धिकरण हो और मतलब वो जो टंकियां वगैरह उनकी सफाई हो और उनमें नियमित जो भी मतलब वो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।